बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5 दैट इज़ आइडेंटिफाइंग वेरिएबल्स ऑफ बिजनेस रिसर्च मेथड बाय रंजीत कुमार। सो इस चैप्टर में हम बात करेंगे अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है, उस कॉन्सेप्ट और वेरिएबल का डिफरेंस क्या होता है, और ऑपरेशनल वेरिएबल्स हम किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं फ्रॉम कॉन्सेप्ट्स, और इसके अलावा फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स के ऊपर भी हम बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। जो हमारे कीवर्ड्स हैं उसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स के नाम आ रहे हैं। सो लेट्स सी अंडरस्टैंड कि ये वेरिएबल क्या होता है। जनरल डेफिनेशन जो हमारी वेरिएबल की रिलेट करती है वो है कि समथिंग व्हिच वेरीज, ठीक है, दैट इज टर्म्ड एज समथिंग व्हिच वेरी। और ये वेरी कैसे करती है, लाइक जैसे हम एज की बात करते हैं तो एज तब्दील होती है, जैसे स्पीड की बात कर लें तो स्पीड है वो चेंज हो रही है, इनकम की बात कर लें तो वो चेंज होती है। लेकिन एक एलिमेंट इससे हम जो मिस कर सकते हैं वो है इसके साथ कि जो वेरी करती है, और दूसरी बात जब वो वेरी करती है तो कितना वेरी की, ये कॉन्सेप्ट रिलेट करता है मेजरेबिलिटी के साथ कि वेरिएबल इज एनीथिंग जो कि मेजरेबल भी हो, ठीक है। सो अभी इसको थोड़ा सा बुक डेफिनेशन की तरफ लेकर आते हैं। हम बेसिकली कुछ जब डिफरेंट स्टेटमेंट्स दे रहे होते हैं, ठीक है, हम जजमेंट्स क्रिएट कर रहे होते हैं। वो जजमेंट्स क्या है, जैसे फॉर इंस्टेंस वी हैव टेकन सम फूड, द फूड इज एक्सीलेंट, ठीक है, आई कुडंट स्लीप वेल लास्ट नाइट, ये भी एक वैल्यू जजमेंट्स की एक स्टेटमेंट आपको नजर आएगी। I like this or I do not like this. I think this is wonderful. तो ये देखिए आपको क्या नजर आ रहा है, ये तमाम जजमेंट जो हैं बेस हैं हमारी अपनी प्रेफरेंसेस के ऊपर। There are some indicators जिसकी बेस के ऊपर हम इन जजमेंट्स को क्रिएट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, कुछ असेसमेंट्स होती हैं। अब ये जो जजमेंट्स हैं ये हमारा फीलिंग का पार्ट बनता है, हमारी प्रेफरेंसेस को बता रही है। अब किस बुनियाद पे हमने ये स्टेटमेंट्स दी हैं या किसी और ने ये स्टेटमेंट्स दी हैं, वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता हुआ आपको नजर आता है। सो कोई एक यूनिफॉर्म मेजरमेंट क्राइटेरिया आपको इसके हवाले से नजर नहीं आता, ठीक है। जैसे फॉर इंस्टेंस एक पार्टिकुलर फूड जो कि मैंने लिया, मैंने उसको कहा वो एक्सीलेंट है, लेकिन दूसरे बंदे ने कहा कि यार ये तो खाने के काबिल भी नहीं है, ठीक है। सो ये दो डिफरेंट स्टेटमेंट्स एक ही फूड के बारे में नजर आ रही हैं। सो लोग जब अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं तो वो डिफरेंट व्यूज रखते हैं, डिफरेंट बेसिस रखते हैं। अब जो क्राइटेरिया किसी एक बंदे के माइंड में है वो क्राइटेरिया दूसरे बंदे के माइंड में डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। सो इस हवाले से अगर हम इसको वेरिएबल के कॉन्टेक्स्ट में देखने की कोशिश करें तो वो एक्सपेक्टेशंस जो कि हमें किसी कंक्लूजन की तरफ लेकर आती हैं, किसी पार्टिकुलर ओपिनियन की तरफ लेकर आती हैं, इसको अगर हम प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट में देखें तो हम कुछ बातें करते हैं, जी दिस प्रोग्राम इज इफेक्टिव, नॉट इफेक्टिव, we are providing quality service to our clients, this is a waste of time। ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है, जो कि हमें प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट में नजर आ रही हैं। सो इसी कॉन्टेक्स्ट को लेते हुए हम अगर वेरिएबल की तरफ बात करें तो अ कॉन्सेप्ट दैट कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड अ वेरिएबल। यहाँ पे अब इस वर्ड को भी थोड़ा सा देखें तो ये जो हमने पिछली स्टेटमेंट्स और चीजें बात की, इनके हवाले से अगर हम इस कॉन्सेप्ट के वर्ड को ही ले लें तो व्हाट इज अ कॉन्सेप्ट। जैसे हमने कहा था ये खाना बहुत अच्छा है और दूसरे ने कहा ये खाना अच्छा नहीं है, तो उस किसी भी चीज के बारे में एक मेंटल इमेज जो हम क्रिएट करते हैं वो क्या है, दैट इज कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट के बीच में एक चीज शायद उस तरह से मौजूद नहीं है, वो है मेजरेबिलिटी। कि कॉन्सेप्ट्स अपनी पर्सनल जजमेंट्स के ऊपर बेस कर रहे होते हैं, देयर इज नो स्टैंडर्ड क्राइटेरिया कि हम उसको मेजर कर सकें। जैसे मैं एक छोटी सी एग्जांपल लेता हूं, मैं लिखता हूं जी फासला। अब ये फासले के लिए आपके पास एक मेजरमेंट क्या है, फीट। चाहे आप मेजर करें मैं मेजर करूं, फीट जो है वो उसी तरह से रहेंगे, 1 फुट 12 इंच का 12 इंच का ही रहेगा। अगर एक हम फासले को मेजर करने के लिए km किलोमीटर लेते हैं, तमाम लोगों के लिए किलोमीटर सेम है। So there is a measurability which is considered as a standard measurability. So इसी को देखते हैं। So concept क्या हुआ, एक mental image हुआ which is not measurable, which is specific to a person। लेकिन variable क्या हुआ, variable is a concept that can be measured, is called a
वेरिएबल। यानी किसी भी कॉन्सेप्ट को जब हम क्या बना देते हैं, इसको हम मेजरेबल बना देते हैं, तो वो कॉन्सेप्ट क्या कहला रहा है, वो वेरिएबल कहला रहा है। एक और डेफिनेशन देख लेते हैं कि कर्लिंगर बेसिकली क्या कहता है कि वेरिएबल इज अ प्रॉपर्टी दैट टेक्स ऑन डिफरेंट वैल्यूज। पुटिंग इट रिडंडेंटली, अ वेरिएबल इज समथिंग दैट वेरीज। सो वेरिएबल इज अ सिंबल टू व्हिच न्यूमरल्स और वैल्यूज आर अटैच्ड। जैसे हमने किलोमीटर के साथ बात कर दी, एज के साथ बात कर दी, okay? वो नंबर्स में हो सकते हैं, उसके साथ हमको वैल्यू जिनसी है वो एसोसिएट कर सकते हैं। सो ये तो हमारे पास आ गई थी डेफिनेशन ऑफ अ कॉन्सेप्ट एंड अ वेरिएबल। सो इसी को आगे लेकर चलते हैं कि डिफरेंस क्या होता है इसके ऊपर। जैसे हमने थोड़ी सी पहले भी बात की है, यहाँ से देखते हैं कि हम कॉन्सेप्ट को देखते हैं, जैसे जी इफेक्टिवनेस, सेटिस्फैक्शन, इम्पैक्ट, excellent, high achiever, rich, etc. These are different concepts. और वेरिएबल्स कौन से हैं जी? ये जेंडर है, एटीट्यूड है, एज है, इनकम, वेट, हाइट, रिलीजन, etc. These are different types of variable. So इसको समझने के लिए हमारे लिए है कि concepts to be converted into variable. अब concepts को हमने क्या बनाना होता है? रिसर्च के हवाले से वेरिएबल करना, either directly or through set of इंडिकेटर्स। इस इंडिकेटर्स के सेट क्या होते हैं इसको भी हम देखते हैं। बेसिकली हम इसको एक स्केल के थ्रू मेजर करने की कोशिश करते हैं। वो होते हैं हमारे पास डिफरेंट है, लेकिन अभी के लेक्चर में उस पर बात नहीं करेंगे हम। नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, इंटरवल और रेशो स्केल। सो इसको थोड़ा सा करने की बात करते हैं, आगे लेकर चलते हैं कि कॉन्सेप्ट जो उनसे हैं वो सब्जेक्टिव इंप्रेशन होते हैं और नो यूनिफॉर्मिटी एज अंडरस्टैंडिंग अमंग डिफरेंट पीपल इज डिफरेंट, ठीक है, और एज सच कैन नॉट बी मेजर्ड। लेकिन वेरिएबल्स क्या हैं? दे आर मेजरेबल थ्रू द डिग्री ऑफ प्रिसिजन, वेरीज फ्रॉम स्केल टू स्केल एंड फ्रॉम वेरिएबल टू वेरिएबल। जैसे फॉर इंस्टेंस किसी फासले को मेजर करने के लिए हमारे पास एक और वेरिएबल है, इनकम को मेजर करने के लिए हमारे पास कोई और वेरिएबल है। जहाँ पे उसने जैसे एग्जाम्पल भी दी, लाइक एटीट्यूड की बात करते हैं, सब्जेक्टिव की बात करते हैं, इनकम ऑब्जेक्टिव्स की बात कर लेते हैं। सो अब हमने ये देखना है कि कन्वर्ट कैसे करते हैं हम कॉन्सेप्ट्स इनटू अ वेरिएबल। यहाँ पे एक हम ओपन स्पेस लेते हैं और उसके ऊपर बात करते हैं। और एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, जस्ट एक एग्जांपल के जॉब सेटिस्फेक्शन क्या है? इज दिस जॉब सेटिस्फेक्शन अ कॉन्सेप्ट और अ वेरिएबल? अब जॉब सेटिस्फेक्शन, जैसे मेरी सेटिस्फेक्शन अगर ज्यादा है और आपकी सेटिस्फेक्शन अगर निस्बतन कम है, तो हम तो अपने अंदाज में कह रहे हैं कि जॉब सेटिस्फेक्शन ज्यादा या कम है। इज देयर एनी यूनिफॉर्म क्राइटेरिया कि इसको किलोमीटर्स में हम मेजर कर सकें या केजीज में मेजर कर सकें? सो देयर इज नो स्टैंडर्ड। तो यहाँ पर हमारे लिए जॉब सेटिस्फेक्शन क्या हुई? जॉब सेटिस्फेक्शन टू अस इज अ कॉन्सेप्ट। लेकिन हम देखते हैं कि हमारी बहुत सारी रिसर्चेस जो हैं वो जॉब सेटिस्फेक्शन के ऊपर है, उसके इम्पैक्ट को देख रही है, तो फिर वहां पर तो ये वेरिएबल कंसिडर हुआ। सो नाउ हमने इस जॉब सेटिस्फेक्शन को कन्वर्ट करना है, दैट इज कन्वर्जन इनटू अ वेरिएबल। अब हमने कहा था जैसे हम बास चीजों को डायरेक्टली भी कर सकते हैं और बास को इसके इंडिकेटर के ऊपर करते हैं। अगर जॉब सेटिस्फेक्शन को डिफाइन करें तो हम कहते हैं कि जॉब सेटिस्फेक्शन इज हैविंग पॉजिटिव फीलिंग्स, ठीक है, पॉजिटिव फीलिंग्स अबाउट डिफरेंट फैक्टर्स इन अ जॉब। तो डिफरेंट फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? लाइक मैं अगर सेटिस्फाइड हूं सैलरी से, मैं वर्किंग से अपनी सेटिस्फाइड हूं, मेरे पास को वर्कर्स जो उनसे हैं, दोस्त जो काम करते हैं वो बहुत अच्छे हैं, उनकी वजह से मैं जॉब से सेटिस्फेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन रूल्स बहुत अच्छे हैं, ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज प्रोसीजर्स बहुत अच्छे हैं, ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर बहुत अच्छा है। ये देखिए जी, हमने इसके डिफरेंट फैक्टर्स बना दिए कि अगर एक इंडिविजुअल पॉजिटिव फीलिंग रखता है अबाउट डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ अ जॉब तो वो सेटिस्फाइड है। अब हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं तो हम एक कॉन्सेप्ट ले लेते हैं जी सैलरी का, और इसके ऊपर एक सवाल बना देते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 बन गया। इस सवाल सैलरी के ऊपर एक और सवाल बना देते हैं और फिर एक और सवाल बना देते हैं। अब जो सैलरी के मुतालिक सवाल हैं उसके बारे में हम लोगों से उनकी राय ले लेते हैं, ठीक है जी। ये सैलरी का सवाल हो गया, 3 सवाल आ गए, और इसको हम किसी ना किसी स्केल पे मेजर कर लेते हैं। चलो जी,
मैं कहता हूं जी somewhat satisfied, satisfied, highly satisfied, dissatisfied, highly dissatisfied. अब ये देखिए जी, मैंने इसके नाम कोडिंग कर दी, 1 2 3 4 और 5 का कोड मैंने दे दिया जी। अब जो भी जवाब है, किसी ने इसको कहा कि जी 2, किसी ने इसका दूसरे सवाल का आंसर 3 दिया और 1 दिया। सो अब इसके हवाले से एक इंडिविजुअल का स्कोर हमारे सामने क्या आता है जी, 2 + 3 + 1 तो 6 हो गया। 6 तकसीम टोटल सवाल कितने थे, 3, 2 बार 6। अब ये देखें एवरेज स्कोर उसका सैलरी के हवाले से क्या आया, 2। फर्ज करें अगर ये बहुत ज्यादा लोग थे और उन सब से हमने पूछा, उन सब का एवरेज स्कोर लिया और उसको एवरेज के स्कोर 2 पे आ रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द रिस्पोंडेंट्स वर सेटिस्फाइड रिगार्डिंग द सैलरी। सो दिस इज हाउ वी कैन मेजर द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ जॉब सेटिस्फेक्शन। इसी तरह से हमने सैलरी के ऊपर बात की, इसी तरह से हम वर्कर के ऊपर बात कर सकते हैं, इसी तरह से रूल्स के ऊपर, रेगुलेशंस, पॉलिसीज और प्रोसीजर्स के ऊपर। और ये एक पूरा क्वेश्चनर जो है हमें एक स्टैंडर्ड मेजर दे देगा जॉब सेटिस्फेक्शन का, जहाँ पे हमने जॉब सेटिस्फेक्शन के कॉन्सेप्ट को कन्वर्ट कर दिया किसमें, एक वेरिएबल में। ये हमारे सामने एक एग्जाम्पल भी है, सो आप इसको बेशक ज़रूर देखिएगा। दैट इज अ फिगर, और उसमें उसने हमें बताने की कोशिश की है कि बेसिकली हाउ कॉन्सेप्ट जो हैं उनको हमने वेरिएबल में कन्वर्ट किया है थ्रू देयर इंडिकेटर्स। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। इसको यहाँ पे हम क्लोज करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स के ऊपर बात करने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस टाइम। अल्लाह हाफिज।